हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो रिक्रूटमेंट है वो काफी बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है। 3727 पदों पर सरकारी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। केवल एग्जामिनेशन बेस ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको बताया जाए, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लेवल 1 की सैलरी होने वाली है। इट मीन्स आपको बेसिक जो पे होगा वो आपका 18,000 होगा। इसमें आपका डीए प्लस टीए और प्लस आपका एच आर ए यहाँ पे इंक्लूड होगा। इसका मतलब मान के चलिए 56,900 आपकी सैलरी यहाँ पे मिनिमम होने वाली है। अभी यहाँ पे 7th पे कमीशन लगाया जा रहा है तो इतनी सैलरी होगी। स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती हैं चीजें। और 8th पे कमीशन के बाद तो सैलरी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th मैट्रिक मांगा गया है। इट मीन्स आपके पास 10th है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया है। जनरली जितनी भी वैकेंसीज होती है वहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया गिवन होता है 50-55%। तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं गिवन है तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। अच्छी बात है कि आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी आ जाएगी तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी आ कहाँ से रही है। ये आ रही है आपकी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 26 सितंबर लास्ट डेट है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, आप टाइमली एप्लीकेशंस को फिल कर दें। पोस्ट की अगर बात करें तो कार्यालय परिचारी मतलब ऑफिस अटेंडेंट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो ऑफिस अटेंडेंट का काम होता है डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से वहां ले जाना और ये सारी चीजों को ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पद का नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। विभाग यहाँ पे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पोस्टिंग कहीं पर भी दे सकते हैं ऑल ओवर बिहार के अंदर। तो यहाँ पे निदेशालय नियोजन से डायरेक्टरेट से यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग से भी वैकेंसी है। श्रम संसाधन विभाग से वैकेंसी है। मद्य निषेध से वैकेंसी आई हुई है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है। पर्यावरण से, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से आई हुई है। डायरेक्टरेट से वैकेंसी है। उसके बाद आपकी पथ निर्माण रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। इसके बाद आपका सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से यहाँ पे वैकेंसी आई है। लघु जल संसाधन विभाग से यहाँ पे वैकेंसी है। SC ST जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है वहां से भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। आपका वाणिज्य कर विभाग से भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग से वैकेंसी आई हुई है। उद्योग विभाग से आई हुई है वैकेंसी। आरटी ऑफिस से वैकेंसी है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से आई हुई है। एनिमल एंड हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट होता है वहां से वैकेंसी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। नगर विकास एवं आवास विभाग से वैकेंसी है। गव्य विकास निदेशालय से वैकेंसी आई हुई है। डेयरी डिपार्टमेंट जो होता है इसको कहते हैं डेयरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। निदेशालय अगेन जो डायरेक्टरेट है वहां से वैकेंसी आई हुई है। श्रम संसाधन विभाग से आई हुई है। बिहार राज्य योजना प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आई हुई है। एनिमल हस्बेंड्री शुगर केन डिपार्टमेंट जो होता है वहां से भी वैकेंसी है। वाटर डिपार्टमेंट से आई है। मुख्य अभियंता जो डिपार्टमेंट है वहां से भी वैकेंसी है। पंचायती राज से, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से वैकेंसी है। सहकारिता विभाग से यहाँ पे वैकेंसी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां से वैकेंसी आई हुई है। प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट से आई हुई है। टेक्निकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है वहां से वैकेंसी आई हुई है। अगेन गन्ना उद्योग से वैकेंसी है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से अगेन यहाँ पे वैकेंसी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां से वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट सेम रहेगी। गृह विभाग से वैकेंसी आई हुई है। हाउसिंग डिपार्टमेंट से आई हुई है। स्वास्थ्य विभाग से वैकेंसी है। समाज कल्याण ह्यूमन वेलफेयर जो होता है डिपार्टमेंट वहां से भी वैकेंसी है। एनिमल हस्बेंड्री से काफी वैकेंसी है। ग्रामीण कार्य विभाग से भी वैकेंसी है। उसके बाद समाहरणालय जो विभाग होता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई हुई है। कलेक्ट्रेट जिसको कहा जाता है तो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अरवल, कटिहार और नालंदा, रोहतास, खगड़िया, किशनगंज, बक्सर, पटना, भोजपुर, जमुई, बेगूसराय, जहानाबाद। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसीज आपको दी हुई हैं आप इसको जरूर चेक कर लें अपने कैटेगरी के वाइज। और इसके बाद यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं 3727, जिसमें कि 12 से 16
विमेन कैंडिडेट्स के लिए है। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर ले देते हैं। टोटल वैकेंसीज मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें कि 35% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके बाद राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बिहार स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उन्हें ही यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। अदर देन जो भी कैंडिडेट्स आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। 10th यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम आप 10th 12th ग्रेजुएट भी यहाँ पे अप्लाई आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूनतम आपको बता दिया। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, जो कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। और मैक्सिमम यहाँ पे अनारक्षित पुरुष के लिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए पुरुष हैं, उनके लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पे 40 है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थी यहाँ पे 10 वर्ष की उनको छूट यहाँ पे दी जा रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी आप अपने सर्टिफिकेशंस लगाएंगे, तो वहाँ पे आपकी 10th के बेसिस पर ही आपकी एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। अगेन हम इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो सैनिक होते हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए भी 5 वर्ष का अलग से रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर लेंगे। अगर आपके स्वतंत्रता सेनानी में आपके आती हैं चीजें, आरक्षण आता है, तो आप उसको जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। इसके अंदर आपको 40,000 से अगर अधिक आवेदन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे प्री भी होगा, फिर मेंस भी होगा। अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन की बात इन्होंने कही है। अगर 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो यहाँ पे प्री भी होगा। इसके बाद आपकी जो फिर उसके बाद तो लिखित परीक्षा भी जो होगी, वो सारी चीजें ये आपको लेटर ऑन बता देंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपका सामान्य अंकगणित आएगी, जनरल मैथ्स आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, और आपका सामान्य हिंदी आएगी। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 टोटल क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। और यहाँ पे परीक्षा की जो अवधि है वो आपको 2 घंटा दिया जाएगा, और दिव्यांग जन को प्रति घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी रहेगा। तो जो प्री होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। अगेन हिंदी अगर लैंग्वेज है तो वहां पे हिंदी ही होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 30 मार्क्स दिया हुआ है, ये आप सिलेबस जरूर चेक कर लेंगे। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगी, और कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी, तो ये आप जरूर चेक कर लें। ये आपको सिलेबस दिया हुआ है, और 30 मार्क्स आपके सामान्य हिंदी के लिए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप इतने मार्क्स लाएंगे तो उसके बाद आप मेरिट में आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अनारक्षित के लिए 40% है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अनारक्षित के लिए सॉरी अपी वर्ग के लिए, ठीक है, जनजाति के लिए यहाँ पे 34 32 है, और महिला वर्ग के लिए 32, और दिव्यांगजन सभी के लिए 32% यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। परीक्षा का शुल्क यहाँ पे अगर बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 540 है, और सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अनुसूचित जाति एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो कि बिहार के स्थायी निवासी है उनके लिए 135 रुपए है। सामान्य श्रेणी के दिव्यांग जनों के लिए, जो भी अगर दिव्यांग जन है जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 135 है। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपए हैं। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष या फिर महिलाएं, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपके लिए 540 ही यहाँ पे शुल्क है। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपको अपना जो भी फिंगरप्रिंट, फोटोज, ये सब आप लेकर बैठे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई आराम से कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी आपके आरक्षण के सर्टिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। सारी चीजें बस, तो आप यहाँ पे आपको ये अभी यही चीजें दी हुई हैं। बाकी जब बाद में जब फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कब इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, कब सारी चीजें होंगी। बिहार में ही पोस्टिंग होगी आपकी, क्योंकि वहीं की वैकेंसी है। तो चलिए इसके, हाँ, तो ये आपको इम्पोर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। 25 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और 26 सितंबर में आप ऑनलाइन परीक्षा शुल्क आप 24 सितंबर तक कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर यहाँ पे दी हुई है।
तो पहले परीक्षा शुल्क की डेट दी हुई है और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेन आप टाइम से फिल कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि बहुत टाइम है तो ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। यहाँ पे आप वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ऊपर टाइप करना है, यहाँ पे आप डालेंगे अगर बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिक्रूटमेंट, तो ये आपको लिंक आ जाएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहाँ पे लिंक पर जाएंगे, ऑफिशियल लिंक पर ही जाएंगे, मैं आपको ऑफिशियल लिंक दे दूंगी। यहाँ से आप नोटिस देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से फिर आप लॉग इन करके भी चेक कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। ये देखिए, क्लिक हियर फॉर एसबीआई पेमेंट स्टेटस, और यहाँ से आप क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप पहले रजिस्टर करेंगे और उसके बाद अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स को फिल करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।